जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथारू से। उस श्रृंखला में अगली कड़ी हम सुनने वाले हैं। तो श्रोताओं, चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं विद्यागुरुवन्दनं। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय 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 जय। आप सबको जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं बाल विद्याधर की बचपन की कुछ नटखट ऐसी हरकतें। तो आप सबको आनंद मिल रहा है ना। बचपन में विद्याधर जी यानी तोता जी कैसे नटखट थे, सुनने में आनंद आ रहा है ना आप सबको। तो चलिए इस कड़ी में भी हम कुछ अलग सुनते हैं। हमारे जो विद्याधर है ना, बालक विद्याधर, वो अभी पहुँचे 7वीं कक्षा में। अच्छे मार्कों से उन्होंने वो परीक्षा भी पास कर ली। हाँ, सदल का में जो शाला थी उसमें तो इतनी ही 7वीं तक ही कक्षाएं थी। तो आगे की पढ़ाई उसका क्या करना। पिताजी माताजी बहुत चिंतित थे सब, क्योंकि बच्चा तो बहुत होशियार है, बड़ा भैया भी होशियार है। उनकी शिक्षा की चिंता सताएगी ना माता पिता को। वैसा ही हो गया। हमारा तोता तो बच्चा है अभी, इतना कोमल, हर रोज 5 किलोमीटर दूर बेड़की हली के हाई स्कूल तक कैसे जाएगा बेचारा। सड़क पर तो इतनी भीड़ रहती है, क्या करे। माँ तो सोचती ही रहती थी। पर वे तो तोता जी थे। अपने अन्ना जी से बोले, अन्ना जी आप चिंता ना करें, मैं साइकिल से जाऊंगा। तो अन्ना जी बोल पड़े, अरे बाबा तेरी साइकिल ही तो मेरी चिंता है। माँ तो हंसने लगी सुनकर। कैसी चिंता? मुझे आता है साइकिल चलाना, मालूम है मुझे, पर भीड़ में क्या करोगे? अरे अन्ना जी देख कर चलाऊंगा। अन्ना जी जाता हूँ ना साइकिल से। माँ बोलो ना अन्ना जी को आप। अच्छा अच्छा, विचार करता हूँ मैं। ऐसे कहकर तोता जी का नाम सदलगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर श्री लट्ठे एजुकेशन सोसाइटी बेड़कीहाट में BS हाई स्कूल में उन्होंने दर्ज कर दिया, नाम लिख दिया। अब जाने लगे रोज साइकिल से। साथ में होते थे महावीर भैया और दोस्त मारुति और अनेक मित्र भी थे। भैया को कभी साइकिल आगे वाले डंडे पर बैठकर उन्हें लेके जाते थे। एक दिन क्या हुआ, मल्लप्पा जी यानी उनके पिताजी लौट रहे थे बेड़के हाल से। तो रास्ते पे उन्होंने क्या देखा, जो दृश्य उन्होंने देखा ना वो देखते ही रह गए। विद्याधर साइकिल पर थे, लेकिन कैसे उड़ते हुए जा रहे थे। साइकिल तेज गति से दौड़ रहा है, दोनों हाथ छोड़कर। ओ उड़ना ही हो गया ना। हाथ दाएं बांधे हुए हवा में लहरा रहे थे। विद्या प्रसन्न होकर जोर जोर से हंस रहे थे। पिताजी ये दृश्य देखते ही रह गए। वे तो बहुत घबरा गए। ये क्या बात हुई, कोई ऐसा साइकिल चलाता है? पाँव हाथ मुंह तोड़ना है क्या?
उनके साथ थे वो भी ऐसे ही हवा में हाथ चलाकर छोड़कर साइकिल चला रहे। यह क्या साइकिल चलाना है? पिताजी बहुत डर गए, गुस्से से घर लौटे। जैसे ही बच्चे घर में आए, पिताजी का जोर से डांटना शुरू हो गया। खबरदार, जो आप लोग ऐसे आज से साइकिल आपने निकाली तो। पिताजी डांटते रहे और बच्चे उसमें से अपने तोताजी अपने माँ के पास जाकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने साइकिल नहीं चलाई तो हाथ छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। मैं तो स्कूल में था, पिताजी ने शायद किसी अन्य बालक को देखा होगा। ऐसे ही शब्द विद्या यानी तोताजी के आंखों से कह रहे थे। माँ को ऐसा ही लगा उसे देखकर। माँ देखती रही और उन्हें याद आ गया हजारों वर्ष पुराना वह क्षण। कौन सा? जब दही चुराने वाले नन्हे से कृष्ण ने अपनी प्रिय माँ यशोदा को सफाई दी होगी। कैसी? मेरी मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। उस क्षण माता पिता को मालूम ही नहीं था कि हैंडल छोड़कर साइकिल चलाने वाले हाथ एक दिन हंसते हंसते यह सांसारिकता भी छोड़ देंगे। अरे उस वक्त तो अभ्यास ही चल रहा था विद्याधर जी का। काफी देर बाद तुनक कर बोले पिताजी, सुन रे विद्या, कल से तुझे साइकिल नहीं मिलेगी। विद्या मुस्कुराकर माँ के पीछे खड़े होकर बोले, आप क्यों डरते हो पिताजी? मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। बड़ा? माँ बोलने लगी और हंसने लगी। हाँ रे विद्या, तू तो सचमुच ही बड़ा हो गया है, साइकिल से भी बड़ा। सुना ना आपने, आपका लाडला अब बड़ा हो गया है। अब इसके साइकिल पर जाने से आप इनकार मत करना। साइकिल तो कैसे चलाता है? जैसे हवाई जहाज से उड़ रहा है ना विद्या? पिताजी का गुस्सा ठंडा करने के लिए माँ बोलती रही। ये विद्या तो जब चौथी में था ना, तब भी बड़ा हो गया था। याद आ गया क्या आपको? तोताजी के पिताजी, सुनो, पड़ोसी के घर में जब पंडित नेहरू जी का वो जो फोटो देखा था ना, इसने तो पूछा मुझे, ये किसका चित्र है? तब मैंने बताया, ये तो बहुत बड़े आदमी का चित्र है, अपने देश के इनका नाम है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मेरे चेहरे पर उनके प्रति उमड़े सम्मान को देखकर यह अपना तोता बोला था, हम भी बड़े आदमी हैं, हमें भी अब आप नेहरू जी ही कहो। ओहो, अरे यह तो ऐसा ही बड़ा आदमी है, इसीलिए तो हैंडल छोड़कर साइकिल चलाता है। मल्लप्पा जी का ऐसा कहना, तब सारा घर हंस पड़ा, सारा परिवार हंसने लगा, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। पर रात में माता पिता की आंखें निद्रा नहीं स्वीकार कर रही थी। अरे नींद ही नहीं आ रही थी दोनों को। कारण क्या था? कारण था विद्याधर की चिंता, उसके बड़े हो जाने की चिंता। साइकिल चलाता है तो बड़ा, नेहरू जी की फोटो देखता है तो बड़ा, मित्रों के साथ कैरम खेलते हुए बड़ा, बड़ों के साथ शतरंज खेलते समय जीतकर हो जाता है बड़ा। सुनो, इसमें बड़प्पन के लक्षण जन्मजात ही थे। छोटों के प्रति वात्सल्य भाव, बड़ों के प्रति आदर सेवा भाव, मंदिर के प्रति लगाव, मुनियों के प्रति भक्ति, इसे भविष्य में अवश्य ही बड़ा बनने के ही संकेत थे। बराबर है ना श्रोताओं?
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बनाओ उसे बड़ा। मगर श्रीमती, अरे श्री सुनो, कल उसे समझा देना कि वह हैंडल पकड़कर साइकिल चलाए, अन्यथा सुन सुन, अन्यथा मैं, क्या मैं, अरे बाबा इतनी रात हो गई है, अभी इस वक्त पर नाराजगी अच्छी नहीं है, सो जाओ अब। मैं सो जाता हूँ, पर भाग्यवान यह तो बताओ कि 20 एकड़ जमीन से यह कितना बड़ा बन सकता है रे। वैसे तो गन्ना, तंबाकू, मूंगफली जमकर पैदा होते हैं, चाहे तो सचमुच वो बड़ा बन सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं रे बाबा, नहीं। समझते क्यों नहीं स्वामीनाथ? हमारा विद्या संसार क्षेत्र से परे धर्म क्षेत्र का बड़ा बनना चाहता है। अब हंस दिए मल्लप्पा जी। धर्म क्षेत्र, अरे धर्म क्षेत्र, हाँ देखते हैं क्या होता है आगे आगे जाकर। बातें करते करते दोनों ही चुप हो गए। बड़ी बड़ी रात जो हो गई थी, दोनों को नींद आने लगी, लेकिन लेकिन चिंता मन में एक ही थी, विद्याधर की बड़े होने की चिंता। तो चलिए, ऐसे ही सुंदर प्रसंग, आनंद देने वाले प्रसंग हम हर कड़ी में सुनने वाले हैं। यहाँ हम सब मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक आप सबको जय जिनेंद्र। सब जीवों के प्रति हम क्षमा भाव धारण करते हैं, मंगल भावना धारण करते हैं। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। जय जिनेंद्र आप सबको।